म्यूचुअल फंड में तूफानी तेजी आने वाली है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न ना मिलने के चलते आगे एक तूफानी तेजी देखने को मिल सकता है। क्या कारण है? कारण ये है कि इतिहास गवाह है कि जब जब म्यूचुअल फंड में लगातार 1 साल 2 साल तक रिटर्न नहीं बनते हैं, उसके अगले साल तगड़ा रिटर्न बनता है। इतना तगड़ा रिटर्न बनता है कि सारे फंड का एवरेज रिटर्न बेहतर दिखने लगते हैं। जैसे लार्ज कैप फंड का 12 से 13% तक एवरेज रिटर्न दिखने लगेंगे, मिड कैप का 16 से 17% तक एवरेज रिटर्न दिखने लगेंगे और स्मॉल कैप का 18 से 19% तक का एवरेज रिटर्न दिखने लगेंगे। तो आखिर ये तेजी कब आएगी? अब आपके मन में यही सवाल आएगा कि आखिर ये तेजी कब आएगी। तो देखो, किसी को पता नहीं है कि ये तूफानी तेजी कब आएगी, लेकिन हो सके कि 3 महीने बाद आए या फिर 6 महीने बाद आए या फिर 1 साल बाद आए, लेकिन ये तूफानी तेजी आएगी। क्यों? क्या कारण है कि पिछले 2 साल से इक्विटी म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न ना मिलने के चलते आगे एक तूफानी तेजी आएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब लगातार 1 साल 2 साल तक रिटर्न नहीं बनता है तो उसके अगले साल तूफानी तेजी आता है और इस तेजी में सबसे ज्यादा छलांग स्मॉल कैप लगाएंगे। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि देखो, जब जब गिरावट होता है तो स्मॉल कैप ज्यादा गिरते हैं, ज्यादा वोलेटाइल होने के चलते ज्यादा गिरते हैं और जब तूफानी तेजी आएगा ना तो ज्यादा वोलेटाइल होने के साथ साथ ज्यादा यहां पर बड़ा छलांग लगाने का भी दम स्मॉल कैप मिड कैप रखता है। इसलिए अगर आप यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और पिछले 2 साल से आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होकर एसआईपी बंद नहीं करना है। आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना है और इन्वेस्टेड रहना है। क्यों? क्योंकि अगला जो तूफानी तेजी आएगा, अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना होगा। अगर उस तूफानी तेजी के पहले ही आप बेचकर पैसा निकाल कर भाग जाओगे तो आप बहुत बड़ा मौका यहां मिस कर दोगे और उस तूफानी तेजी का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो अगर आप 2 साल तक बाजार की उतार चढ़ाव झेल लिए हो और फिर भी इन्वेस्टेड हो तो आगे इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि एक तूफानी तेजी आने वाली है और उस तेजी में आपके पोर्टफोलियो में भर भर के रिटर्न मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब लगातार रिटर्न नहीं बनता है तो उसके अगले साल तूफानी तेजी बनता है। इसलिए आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। चलिए, एक सवाल आया है, आप देख सकते हैं रूना कुमारी जी के तरफ से कि सर मुझे एसआईपी करनी है 15,000 का, किसमें करूं? फंड का नाम बताओ। एज 32 है, टाइम ड्यूरेशन 20 ईयर्स है। तो अगर आप 20 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको 2 स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और इसी 3 फंड से आपका पैसा स्मॉल कैप मिड कैप के साथ साथ लार्ज कैप के स्टॉक में भी इन्वेस्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करते हैं और आप अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में भी डालोगे तो फंड मैनेजर वहां पर स्मॉल कैप मिड कैप के साथ साथ लार्ज कैप स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके पैसा लार्ज कैप मिड कैप ये स्मॉल कैप सारे स्टॉक में इन्वेस्ट हो गया। तो आपको यहां पर डिवर्सिफिकेशन को लेकर और एसेट एलोकेशन को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन 20 ईयर्स है। अब 20 ईयर्स के लिए 3 बेस्ट फंड कौन से होंगे? तो देखो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप यहां पर अगर मैं होता तो इन्हीं 3 फंड को चुनता। सबसे पहला फंड यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब क्वांट स्मॉल कैप फंड को मैं क्यों चुनता? क्योंकि इसके जो फंड मैनेजर है ना वो काफी ईमानदारी से और
काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर मेहनत करते हैं ताकि वो बेहतर रिटर्न बनाकर दे सके। आपने कई बार सुने होंगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर लगातार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न दे सके। अब मान लो कि पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करना, वो आंख बंद करके तो बदलाव नहीं करते हैं, वो स्टॉक को अच्छे से रिसर्च करते हैं और उनको लगता है कि इस स्टॉक में पैसा नहीं बनेंगे तो वैसे स्टॉक से वो बाहर निकल जाते हैं। उनको लगता है कि इस स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बन सकता है तो फटाफट उसमें खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में पूरे 7 फंड मैनेजर है और वो मल्टीबैगर स्टॉक का चुनाव करके वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सके। तो फंड मैनेजर के अच्छे मेहनत के चलते अगर मैं होता तो 20 साल के लिए सबसे पहला फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को चुनता। दूसरे फंड की मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड मैं चुनता। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के जो यहाँ पर फंड मैनेजर है वो अपने पोर्टफोलियो में कम स्टॉक वैसे मल्टीबैगर स्टॉक को रखकर और दाव लगाते हैं जिससे वो तगड़ा रिटर्न बना सके। देखो, फंड मैनेजर पूरी मेहनत करके और अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक का चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो में कम स्टॉक रख के बड़ा दाव लगाते हैं कि पैसा बेहतर बने। लेकिन स्मॉल कैप फंड है, अगर उनका दाव उल्टा हुआ तो गिरावट भी बेहतर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकता है और मान लो कि आप यहाँ पर जिस फंड में भी इन्वेस्टमेंट करो, बाजार गिरेगा तो सारे ही फंड गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोतीलाल ओसवाल का ही स्मॉल कैप गिरेंगे। हाँ, ये 1 से 2% ज़्यादा गिरेंगे तो तेजी में भी 1 से 2% ज़्यादा चढ़ेंगे। तो फाइनली अगर मैं 20 साल के लिए फंड चुनता तो पहला क्वांट स्मॉल कैप, दूसरा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और तीसरा एक मिड कैप फंड चुनता जो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है। और इस फंड को चुनने का सबसे बड़ा कारण कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इंडिया के बड़े एमसी है और इनके कई फंड, जी हाँ, कई फंड जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड को फंड मैनेजर अपने आप को बेहतर रिटर्न देकर बेहतर साबित किए हैं। तो फ्यूचर में भी इनका फंड बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि फंड मैनेजर पूरी लगन और मेहनत से मेहनत यहाँ पर करते हैं, तभी तो इनके मेहनत रंग ला रहा है और इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होने के चलते ये बेहतर रिटर्न दे पाते हैं। तो अगर आप 20 साल के लिए 15,000 की SIP करना चाहते हैं तो 5,000 क्वांट स्मॉल कैप फंड में, 5,000 मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में और 5,000 आपको निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में SIP की शुरुआत करके और लगातार 20 साल तक SIP करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, इस फंड तो पोर्टफोलियो काफी ज्यादा वोलेटाइल है और रिटर्न भी आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होगा, जितना ज्यादा पोर्टफोलियो वोलेटाइल होगा, रिटर्न भी आपको उतना ही तगड़ा मिलेगा। अब मान लो कि आप रिस्क ना लेकर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे तो लार्ज कैप की उतार चढ़ाव झेलने से क्या फायदा कि लंबे समय में 11 से 12% का रिटर्न मिलेगा। इसीलिए अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, जिस फंड का मैंने नाम बता दिया हूं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप खुद से रिसर्च करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फाइनली आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।